नेहा मैम ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 7 का सेकंड चैप्टर कर रहे थे और आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स और डिवीजन ऑफ डेसिमल्स के बारे में बताऊंगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बहुत ही इजी है। जैसे आप नॉर्मली नंबर्स को डेसिमल मल्टीप्लाई करते हो, सेम उसी पैटर्न से करना होता है, बस थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखनी होगी। सपोज यू हैव टू डेसिमल नंबर्स लाइक 2.5 एंड 0.2। तो जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हो आप ऊपर नीचे लेकर, जस्ट लाइक दैट अगर हम मल्टीप्लाई करें, है ना, तो सपोज कि अभी कोई डेसिमल नंबर पॉइंट नहीं है आपके पास और सिंपली आप जैसे इनटू करते हो वैसे मल्टीप्लाई करके देखो। तो 2 5s are 10, that means here it is 0 and 1, 2 4s are 2 2s are 4 and plus 1 is 5 and 0 से आप करोगे वो 0 ही आएगा। that means you have 50, है ना, 50 आ रहा है हमारे पास। अब लास्ट में क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर दिया जैसे करते थे वैसे ही। देन यू हैव टू चेक कि हमारे पास जो क्वेश्चन में डेसिमल नंबर्स दिए हैं उसमें पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस है। जस्ट यहाँ पर फर्स्ट नंबर में पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस है और यहाँ पर भी 1 डेसिमल प्लेस है, यानी कि टोटल जो है वो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस है। हम ये पता कर रहे हैं यहाँ पर, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ जो आंसर आया है उसमें भी हमें पीछे से काउंट करके 2 डेसिमल प्लेसेस के आगे पॉइंट मार्क करना है। तो दिस इज 1 and 2, दैट मींस मुझे यहाँ पॉइंट मार्क करना है और पॉइंट से कोई नंबर स्टार्ट नहीं होता है, दैट मींस वी हैव टू पुट ए 0। एक और एग्जांपल लेकर बताती हूँ। सपोज वी हैव 1.7 into 3.5, ओके, इसे मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली हम 17 और 35 को करते वैसे ही मल्टीप्लाई करें तो 5 7s are 35, so you have this 5 1s are 5 plus 3 is 8, then 3 की टेबल से 3 7s are 21, 2 here and 3 and 2 is 5, so we have 595। now फोर्थ डेसिमल प्लेस हमारे पास कहाँ था, यहाँ पर डेसिमल था, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर एक वैल्यू है, इधर भी पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, दैट मींस टोटल 2 डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर पॉइंट प्लेस करना है। पीछे से काउंट करना है, आगे से काउंट नहीं करना, ओके। तो 1 and 2, दैट मींस our point must be here, so answer is 5.95। तो बहुत ही इजी है, बस पॉइंट जो लगाना है आपको वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाउ अगर सपोज आपके पास इसी तरह से एक और बता देती हूँ मैं कि 3.25 into 1.2, है ना, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जैसे प्रोडक्ट करना है वैसे ही करके और फिर डेसिमल प्लेसेस लगाना है। तो 325 और 12 जो है उसे हम मल्टीप्लाई करें तो 2 5s are 10, 1 is carry 4 and this is 5, 3 2s are 6, अगेन 1 से करें तो this is 5 2 and 3, now add it, 5 5 10, that means this is 9 and 3। now put the decimal places, here it is 2 decimal places and here it is 1 decimal place, that means total we have 3 decimal places, that means हमें यहाँ पर पीछे से ना बैक से आपको 3 वैल्यूज के आगे पॉइंट मार्क करना है, तो 1 2 and 3, दैट मींस हमारा क्या हो गया, ये यहाँ पर आपका डेसिमल प्लेस है, दैट मींस द आंसर इज 3.9। और 9 के बाद जो भी जीरोस है वो हम नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। नाउ अब आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 से 100 से 1000 से ऐसे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेसिमल नंबर्स को तो आपका आंसर क्या आएगा। तो वो हम ऑरली भी कर सकते हैं। क्या है देखो, सपोज यू हैव 2.75 into 10, है ना, तो अगर आप करके देखते हो 2.75 into 10 तो क्या होगा, देखो 0 से करा हमने और अगर हम 1 से करें तो this 5 7 and 2 2750 will be the answer। एंड पॉइंट देखें हम तो 10 में कोई डेसिमल प्लेस नहीं है बट 2.75 में 2 डेसिमल प्लेसेस है, सो वी हैव 1 and 2, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 27.50। 0 नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। एक और एग्जांपल ऐसा देखें कि सपोज वी हैव 2.75 into 100, है ना, तो सेम इसी तरह से अगर हम 2.75 into 100 करके देखें तो क्या करते हो आप, 0 से किया 0 0 0, देन नीचे क्रॉस लगाते हो, अगेन 0 से करना है हमें, देन अगेन यू हैव 5 7 and 2, सो यू हैव 27500। और 2.75 के हिसाब से 100 में कोई डेसिमल प्लेस नहीं, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं पॉइंट लगाऊँ तो मेरा पॉइंट का आएगा यहाँ पर। सो वी
वी हैव 275.06। अभी क्यों करके बता रही हूं मैं कि आप ये मल्टीप्लाई नहीं करके देखोगे और डायरेक्टली ऑरली करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। क्या है देखो पैटर्न, क्या समझो कि अगर हमें 2.75 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप सिंपली एक डेसिमल प्लेस पीछे शिफ्ट कर दो। तो हमारे पास यहाँ पर 7 के आगे डेसिमल प्लेस था, हमने पीछे शिफ्ट कर दिया, क्या आ गया 27.7। सिमिलरली अगर हमें 100 से करना है तो हमें 2 डेसिमल प्लेसेस पीछे ये पॉइंट शिफ्ट कर देना है। तो देखो हमारे पास आ गया 275.00। ऐसे ही सपोज मैं एक और एग्जांपल लूं कि 32.789 इंटू 100। तो हमारे पास सिंपली मैं आंसर लिख सकती हूँ कि मैं 100 से इंटू करना चाह रही हूँ, दैट मीन्स कि मैं 2 डेसिमल प्लेसेस इसको पीछे शिफ्ट कर दूं। सो वी हैव दिस 3278.9। ठीक है, ऐसे ही सपोज वी हैव 3.415 इंटू 1000 से करना है, मतलब मुझे 3 डेसिमल प्लेस पीछे करना है। सो वी हैव दिस, और पीछे के जीरोस हम नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वी हैव द आंसर 3400। तो इसी तरह से हम 10, 100, 1000 से जो नंबर्स है उसको हम ऑरली कर सकते हैं, और ये आपके सिंपल फिलअप्स और एमसीक्यूज वगैरह में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स जो है वो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। और जो वर्ड प्रॉब्लम हमारी एक्सरसाइज में दे रखी है दैट इज द रिलेटेड टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ हमारे पास होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सिंपली उसमें जो डेसिमल नंबर्स है उसको आपको प्रोडक्ट करना है, तो वो आप खुद कर सकते हो। एंड फॉर द लास्ट एक्सरसाइज वी हैव डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ डेसिमल्स में क्या करना है, लुक एट दैट। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, तो डिवीजन ऑफ डेसिमल्स के लिए सपोज यू हैव 4.2 डिवाइड बाय 0. है ना, ये 4.2 डेसिमल नंबर है और 0.2 भी डेसिमल नंबर है, इसे हमें डिवाइड करना है। तो सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे, डिवाइड करते तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे लिखते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो सिंपली हम लिख सकते हैं इसको 4.2 एंड 0.2। नाउ फर्स्ट है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जो भी डेसिमल प्लेसेस है वो उसे हटाकर हम नीचे 10, 100, 1000 उस फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो अगर मैं इस डेसिमल प्लेस को ऊपर से हटा रही हूँ, है ना, एक्चुअल में क्या होता है 4.2 मींस क्या होता है 42/10 को ही हम ये लिखते थे, है ना। लास्ट ईयर आपके डेसिमल वाले चैप्टर में क्या था कि 42/10 है, दैट मींस कि हमें डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होता था 4.2 आता था। तो वैसे ही हम यहाँ पर देखें तो दिस विल बी अपॉन 10। और ऐसे ही अगर 0.2 को अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, ये 2/10। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 2 और अपॉन 10 के हिसाब से तो 10 आपका ऊपर चला जाएगा। तो फॉर सिंपलिसिटी सिंपल तरीके से क्या बोला जाएगा इसमें कि अगर हम पॉइंट न्यूमरेटर में से हटा रहे हैं तो पॉइंट के बाद जितनी प्लेसेस है उतने जीरोस के अकॉर्डिंग 10, 100, 1000 हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और अगर हम पॉइंट डिनोमिनेटर से हटा रहे हैं तो यही सेम चीज हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये न्यूमरेटर से हटाया मैंने तो ये 10 मैंने नीचे लिखा, और डिनोमिनेटर से हटाया तो ये 10 मैंने न्यूमरेटर में लिखा। नाउ दिस 10 एंड 10 गेट के आंसर हमारे पास सिंपली क्या आ रहा है 42/2, और 42/2 को हम ऑरली भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करते हो, दिस इज 20। ठीक है, सेम ऐसे ही एक और एग्जांपल लेकर बताती हूँ मैं। सपोज यू हैव 35 0.35 डिवाइड बाय 0.5। ठीक है, तो सेम ऐसे हम लिखे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 0.35 डिवाइड बाय 0.5। नाउ सबसे फर्स्ट आप ये डेसिमल प्लेसेस का अकॉर्डिंग पॉइंट हटाकर 10, 100, 1000 लिखे हम, तो क्या हो जाएगा, तो इसका पॉइंट हटाया मैंने, सो वी हैव नीचे आपके पास क्या आएगा 100, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस थे। और ऐसे अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो आई हैव 0.5, और इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा मेरे पास 10। मैंने ये आगे स्टार्टिंग के 0 नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.5 इज 5, 0.35 इज 35। मैंने ये स्टार्टिंग के जीरोस नहीं मार्क करें, तो ऊपर से पॉइंट हटाया, 2 डेसिमल प्लेसेस थे इसलिए 100 आया, और नीचे 1 डेसिमल प्लेस था इसलिए 10 आया। नाउ कट द जीरोस, है ना, हमारे पास क्या आ गया 35 एंड 5 इंटू 10। अब चाहो तो आप इसे 50 भी लिख सकते हो, अदरवाइज अगर हम इसे डिवाइड कर लें
5 and 35 get cancelled, you have 7 and 7 upon 10 को हम easily पॉइंट्स में लिख सकते हैं 0.7. ठीक है, तो ये बहुत ही इजी तरीका है, डिवाइड करना आपको आता है, बस डेसिमल प्लेसेस के कोडिंग हम 10, 100, 1000 इस तरह से चेंज करेंगे, आपके पास डिवाइड होके आ जाएगा. ना जैसे भी मैंने मल्टीप्लिकेशन में आपको 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करके ऑरली करना सिखाया, वैसे आपके पास डिवाइड में भी है कि कैसे आप ऑरली 10, 100, 1000 से डिवाइड करोगे. सो सपोज यू हैव 4.35 into डिवाइड 10. ठीक है, तो अगर अभी जो पूरा प्रोसेस बताया उसके अकॉर्डिंग चले हम, तो क्या होगा 4.35 अपॉन 10. अब हमें डेसिमल के अकॉर्डिंग ही हटाकर और नीचे क्या लिखना है 100 लिखना है. सो 435 एंड डिवाइड में आपके पास क्या है 100 और 10 में कोई डेसिमल प्लेस नहीं हो, इसलिए हम ऐसे कैसे लिख रहे हैं. सो वी हैव 435 एंड नीचे आ गया हमारे पास 1000. अब इसे हम डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. डेसिमल्स में 1, 2, 3 zeros आ गए, दैट मींस कि हमें 3 वैल्यूज के आगे पॉइंट मार्क करना है. सो वी हैव 0.435. सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, 32.75 डिवाइड बाय 10. तो सिंपली क्या हो गया 32.75 अपॉन 10. पॉइंट्स हटाए अगर हम, तो दिस इज 10 into 100 हो जाएगा. दो वैल्यूज आपके पास, अगेन 3275 अपॉन 1000 और इसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट मार्क करें तो आपके पास आ जाएगा. तो जैसे हमने 10 में किया, क्या आ रहा आंसर देखो कि आपके पास यहाँ पर आंसर आया 0.435. दैट मीन्स कि हमारा जो डेसिमल था वो एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया जब हमने 10 से डिवाइड किया. और ऐसे ही मल्टीप्लाई में क्या हो रहा था, हमारा पॉइंट क्या है वो पीछे शिफ्ट हो रहा है. सेम ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आया 3.275, यानी कि एक पॉइंट आपका आगे शिफ्ट हो गया. ऐसे ही अगर हम 100, 1000 से डिवाइड करना चाहते हैं तो सेम रूल अप्लाई होगा. सपोज यू हैव 78.95 डिवाइड 100 है सपोज. तो पूरा प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली यू हैव टू पुट द डेसिमल प्लेस बिटवीन दिस 1 and 7 की दो डेसिमल प्लेसेस हमने आगे शिफ्ट कर दिया, तो आंसर हो गया 1.7891. सिमिलरली यू हैव 428.79 डिवाइड बाय 1000 है, तो 1000 है तो क्या हो जाएगा हमारे पास पॉइंट 3 डेसिमल प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएगा. सो यू हैव 4278 28 and 7. तो बहुत ही इजीली आपके पास 10, 100, 1000 से डिवाइड हो जाता है. तो जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है उसमें आपके पास 3 क्वेश्चन ऐसे ही, एक क्वेश्चन में 10 से डिवाइड करने के लिए बोला है, एक में 100 से बोला है, एक में 1000 से बोला है. तो आप बहुत इजीली कर सकते हो. और जो आपके फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो सिंपल डिवाइड करने के अकॉर्डिंग दिए, तो जो मैथड मैंने अभी आपको डिवाइड करने के लिए बताया वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो. तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, आज के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप लास्ट की दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो. एंड विद दैट माय चैप्टर इज गॉट कंप्लीटेड हियर. नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी, है ना. और उसके पहले आपके पास ये पूरा अच्छे से ये चैप्टर हो जाना चाहिए. बीच में मैं आपका इसका एक टेस्ट भी लूंगी, है ना. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सेकंड चैप्टर जो आपका फ्रैक्शंस और डेसिमल है वो पूरा अच्छे से करिए और इसके टेस्ट के लिए रेडी रहिए.